हाय एवरीवन, आज हम लोग जो है देखने वाले हैं कि स्कॉलरशिप के एग्जाम में किस प्रकार की जो टिप्स काम करने वाली है, किस प्रकार की टिप्स जो है यूज करके हमको एग्जाम देना है। साथ ही साथ आज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप की एग्जाम जो 5th क्लास और 8th क्लास की वो कब होने वाली है। तो देखते हैं शुरुआत से कि कौन कौन सी टिप्स जो हमको यूज करना है एग्जाम के पहले। तो 5th क्लास और 8th क्लास स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है वो हम लोग जो है विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि स्कॉलरशिप की एग्जाम जो है 8th क्लास और 5th क्लास की एग्जाम ये 18 फरवरी को होने वाली है। ठीक है, तो आपको अपना माइंड जो है रिलैक्स रखना है और सबसे पहले जो आपको बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 10 से 12 दिन ही बची हुई है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है आपको इन टिप्स को फॉलो करना है, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो देख लेते हैं टिप्स क्या है। सबसे पहले रिवीजन। तो रिवीजन किस चीज का करना है, किस टॉपिक का करना है। सबसे पहले यदि अगर आपने पेपर सॉल्यूशन किए होंगे या पेपर जो सॉल्व करके यदि आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपको कठिन जा रहा है, कौन सा टॉपिक या कौन सा क्वेश्चन जो है या कौन सा सूत्र जो है आप उपयोग में नहीं ला पा रहे हो या आपको याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे टॉपिक का आपको रिवीजन करना है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो बुद्धिमत्ता जांच का हो, इंटेलिजेंस टेस्ट का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का हो, चारों भी सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट का हो उसका आपको रिवीजन करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक क्या है, पेपर प्रैक्टिस। आप अभी आपके पास 10 से 12 दिन है, हो सके तो और भी आपको पेपर प्रैक्टिस करना है और अपने सर से जो भी आपको कंफ्यूजन है वो क्लियर करना है। उसके बाद थर्ड वन इज रीड ऑल फार्मूलाज एंड रिमेंबर। सभी फार्मूला आपको रीड करना है, साथ ही साथ उनको याद भी करना है। यदि फार्मूला आप अगर याद करते हो तो आपको किसी भी प्रश्न को बड़े आसानी से आप 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, टेक 10 सेकंड ओनली सी योर क्वेश्चन। इसका मतलब मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ कि किसी भी प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, जैसे सूचना पढ़ते हैं वैसे ही उसका आंसर जो है लिखने के लिए हम लोग दौड़ पड़ते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले प्रश्न को जब आप रीड करते हो तो कम से कम उस प्रश्न पर यदि आपको लगता है कि ये प्रश्न थोड़ा कठिन स्वरूप का है तो कम से कम 10 सेकंड उस प्रश्न को देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 सेकंड में आपका आंसर, अपना दिमाग जो है अपने आप उसका आंसर निकाल लेता है। इसीलिए हर प्रश्न को कम से कम आपको 5 सेकंड 10 सेकंड देखना है जब तक वो आपको समझ ना जाए। ठीक है, तो इतना समय आपको देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, 5th नंबर की, सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट देन हार्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हो सके तो आपको जो इजी क्वेश्चन करना है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में पहले यदि कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, इट मींस जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसी को मैं अभी यहाँ हार्ड बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो लगभग इजी होते हैं, हार्ड कुछ भी नहीं होता है अगर आपने स्टडी की हो तो। बट कभी कभी होता है कि जो हमें समझ में नहीं आता वो हमें हार्ड लगता है और हम लोग जो उस पर 2 से 3 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट भी दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। तो ऐसे में हमको जो है किस समस्या का सामना करना पड़ता है, एग्जाम में हम लोग फेल हो जाते हैं, अच्छे मार्क नहीं ले पाते हैं। हमको यदि मेरिट में आना है, अच्छे मार्क लेना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले अपना कंफ्यूजन क्लियर करो। साथ ही साथ आपको जो है क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो और जो बचा हुआ समय है वो आपको जो है लास्ट में जो क्वेश्चन आपके बच गए उनको सॉल्व करने में देना है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं मैं आपको 6 नंबर की, कि यहाँ पर जो आपको क्या करना है, वन क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 1.5 मिनट देना है। ठीक है, 1.5 मिनट देना है। आप इतना याद रखो कि वन क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1.5 मिनट देना है। 1.5 से अधिक आप 2 मिनट दे सकते हो, पर 2 मिनट भी देना नहीं है। अगर आपको आप यदि एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट देते हो तो दूसरे क्वेश्चन को आपको 1 मिनट देना पड़ेगा, मतलब उस टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो है एग्जाम हॉल में वॉच लेके जाना है। ठीक है, ताकि आप जो है टाइम मैनेजमेंट कर सको और समय के हिसाब से यदि आप चलोगे तो 100% आप जो है पेपर पूरा कर पाओगे और मेरिट में आने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। इसके बाद और जो है हम लोग 7 नंबर की टिप्स देखते हैं। टिप्स नंबर 7 क्या है, रिमेंबर एवरीथिंग हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विद ट्रिक्स। आपको जैसे भी आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे, जिस प्रकार की ट्रिक्स आपको बताई होंगी, वो ट्रिक्स ही आपको यूज करना है और शॉर्टकट में कम से कम समय में 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसीलिए यहाँ बोला गया है आपको सभी प्रकार की ट्रिक्स जो है पता होना
बहुत जरूरी है। यदि आपको पता नहीं है तो आज भी आपके पास समय है, आपको ट्रिक्स एक बार रिवीजन करना है। उसके बाद टिप्स नंबर 8। टिप्स नंबर 8 क्या है? फिल ऑल क्वेश्चंस आंसर इन सर्कल प्रॉपरली। मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर है उनको सर्कल में, जो भी आपका आंसर रहेगा उसको प्रॉपर सर्कल आपको भरना है। इस प्रकार से आपको प्रॉपर सर्कल भरना है, कुछ भी अंदर छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल भरना है। यदि दूसरा आप सर्कल भरते हो तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। और जिसमें दो पर्याय है उसमें से भी दोनों पर्याय सही होना चाहिए। यदि दोनों पर्याय सही नहीं है तो भी आपका आंसर का जो है मार्क, बिल्कुल भी क्वेश्चन का मार्क नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद टिप्स नंबर जो 9, ओवर कॉन्फिडेंस आल्सो सो डेंजरस फॉर अस। हमेशा याद रखो कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है हमेशा हमारे लिए डेंजरस होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि अति आत्मविश्वास हमारे लिए घातक हो सकता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में प्रश्न का गलत उत्तर लिख के आ जाते हैं और इसी वजह से वो किसी एक पेपर में बहुत अच्छे मार्क लाते हैं और दूसरे पेपर में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं या कम मार्क लाते हैं। तो इसके पीछे अति आत्मविश्वास या और कॉन्फिडेंस भी कभी कभी जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो अति आत्मविश्वास नहीं करना है, प्रश्नों को पूरे अच्छे तरीके समझना है, अच्छे तरीके समझ करके उसके क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद टिप्स नंबर 10, एनी प्रॉब्लम इफ यू फाइंड आउट इन क्वेश्चन पेपर डोंट डिस्कस विद इन्विजिलेटर। जो भी वहां निरीक्षक है उससे आपको किसी प्रकार का पेपर से संबंधित प्रश्न नहीं पूछना है, डिस्कस नहीं करना है। यदि आप छपाई को लेकर या किसी क्वेश्चंस के गलत होने को लेकर या किसी और बात को लेकर यदि आप इन्विजिलेटर से डिस्कस करते हो तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा और आप जो है पेपर में पास नहीं हो पाओगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है, जो भी अगर उसमें प्रॉब्लम्स है वो उसको लिए आपको समय दिया जाएगा। बाद में जो है स्कूल की ओर से बोलो या फिर आपके पालक की ओर से बोलो, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बट एग्जाम के टाइम में आपको बिल्कुल भी निरीक्षक के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या किसी अन्य स्टूडेंट के साथ उस टॉपिक को आपको डिस्कस नहीं करना है, उस प्रश्नों को आपको छोड़ देना है, या तो कोई भी आप उसका गोला भर दो और जो है आपको आगे बढ़ना है, तब जो है आप अच्छे मार्क स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज टोटल जो है मैंने 8th और 5th स्कॉलरशिप एग्जाम की इंपॉर्टेंट टिप्स जो है बताया आपको, और ये भी बताया कि किस प्रकार से जो है आपकी एग्जाम होने वाली है। और आपकी एग्जाम जो है स्कॉलरशिप की एग्जाम 5th क्लास और 8th क्लास की वो 18 फरवरी 2024 को होने वाली। ठीक है, 2024। ठीक है, 18 फरवरी 2024 को आपकी एग्जाम होने वाली है। आपको जम के तैयारी करना है और अधिक से अधिक मार्क लाना है। सभी को आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, जय हिंद।